दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त वेद प्रकाश राणा हाजिर हैं एक और शानदार रिजल्ट कपिला हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड प्रोडक्ट का। और बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिल रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। सबसे बड़ी बात क्या है कि आज किसान आत्मनिर्भर भारत की ओर जा रहा है, जैविक खेती की ओर किसान के बढ़ते कदम और जैविक खेती करने के लिए काफ़ी किसान लगातार संख्या बढ़ रही है। हमारे ग्रुप के साथ आज आपके बीच में लाया हूँ जिला हाथरस उत्तर प्रदेश में। पहले भी आपको उनकी वीडियो मिली है और उनका तकरीबन काफ़ी बड़े एरिया में ये गेहूं आप देख रहे हैं। इसमें बहुत ही शानदार रिजल्ट गया है हमारे प्रोडक्ट का। और इस गेहूं की स्थिति काफ़ी नाजुक हो गई थी और हमारे प्रोडक्ट ने इसको जीवन दान दिया है। तो आपको वीडियो के माध्यम से सुनने को मिलेगा। देखिए बहुत शानदार रिजल्ट गया है प्रोडक्ट का। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त जो है ग्रोथ गया है। और आइए समय को न बिताते हुए इस रिजल्ट की कहानी सुनते हैं किसान की ज़बानी। राम राम साहब। राम राम साहब, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। नाम जानना चाहूँगा आपका। उदय प्रताप सिंह। जी। गांव कौन सा पड़ता है, जिला और तहसील? जिरौली कला गांव है मेरा जी और तहसील सिकंदराव, जी, जिला हाथरस, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। तो अभी कितनी खेती देख रहे हैं सर आप यहाँ पे? मेरा 21 बीघा जो गेहूं है वो जैविक पे चल रहा है जी और ये 24 बीघा का जो खेत है जिसमें हम लोग खड़े हुए हैं, जी इसमें हमने सोचा था कि इसमें एक पार्टनर मैंने बनाया था। जी तो मिस्टर अनीस, उनका कहना ये था कि हम पहले आपका रिजल्ट देखेंगे, उसके बाद में जो है हम प्रयोग करेंगे। जी तो देव की कुछ कृपा इस प्रकार से हुई कि इसमें सुंडी का प्रकोप हो गया। अरे और सुंडी का प्रकोप होने के बाद में राणा जी हमने मतलब इनके हमारे पार्टनर के कहने पे आपको याद किया कि साहब सुंडी की कोई दवा करो। तो आपका तत्काल जवाब ये था कि जैविक में मारने की कोई दवा नहीं होती है, जिलाने की दवा होती है। फिर भी जब आप कह रहे हो तो हम सुंडी की दवा आपको देंगे। इन्होंने सुंडी की दवा लगवाई। उसके बाद में फिर इन्होंने एक काम और किया उसमें कि अब आप हमारे कहने से यदि इसको जीवन देना चाहते हो तो इसमें कपिला प्रोडक्ट्स, सॉइल गार्ड और रूट जोन का प्रयोग करो। बहुत बढ़िया। वो किया गया और उसके बाद में कीड़े की दवा, लोगों ने ये भी कहा कि कीड़ा मर नहीं रहा है। तो हमारा कहना ये था कि जैविक का अर्थ होता है जीवन देना, ना कि किसी को मारना। तो हमारी जो दवा होती है वो कीड़े को एक तरीके से निष्क्रिय करती है और आगे उसका वंश बढ़ने से रोक देती है। और निष्क्रिय होने के पश्चात वो कीड़ा नुकसान नहीं कर पाता है और धीरे धीरे स्वयं भोजन बन जाता है और वो भी धरती माँ को खुद को अर्पित कर देता है। और इस प्रकार से जो है जो परिणाम है वो अत्यंत आनंद तो नहीं, सुखदायक कहा जा सकता है। बहुत बढ़िया। तो अभी जिस हिसाब से जो खेत आप बता रहे थे कि बहुत खेत खराब हो चुका था, जगह जगह पूरी खेत खाली हो चुका था, उसका नज़ारा भी देख सकते हैं। देखो ये दिख रहा है आपको, ये पूरी तरह से खेत जो यहाँ हाँ, ये एक्चुअली जो सुंडी थी उसने जहाँ ऑलरेडी नष्ट कर दिया था। हम कहते हैं कि उसको भी थोड़ा इसने बचाने का प्रयास किया है। जो मैं अपना अनुभव है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और बाकी जहाँ पर कीड़े का प्रकोप कम था, मैं समझता हूँ वहाँ प्रॉपर फटा हुआ है। प्रॉपर फटा हुआ है और तो बहुत खेत भरा हुआ आप लोग भी देख रहे होंगे। जी देख रहे हैं, जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ तक इनका पूरा तकरीबन कितना खेती जो है टोटल आप यहाँ पे कर रहे हैं अपनी देख रेख में? अभी मेरा 21 बीघा गेहूं चल रहा है जैविक पे, 100% जैविक। और 19 बीघा सरसों चल रही है, लाहा जिसको बोलते हैं। और जिसमें से 8 बीघा तो पीली सरसों है, बहुत अच्छा तेल होता है खाने के हिसाब से, देशी घी समझिए उसको। और 11 बीघा में काली वाली सरसों है। बहुत बढ़िया। और इसके अतिरिक्त 12 बीघा में मैंने मटर भी किया हुआ है, वो भी मेरा पूर्ण जैविक चल रहा है। और ईश्वर की कृपा से उसके स्वास्थ्य की कहानी हम किसी दूसरे वीडियो में दर्ज कराएंगे। चलिए, तो रिजल्ट के बारे में किसानों को जैविक खेती के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? जैविक खेती का संदेश बार बार वही रहेगा कि जीवनदायिनी, अगर पापनाशिनी गंगा है तो जीवनदायिनी हमारी ये
पृथ्वी माता है। हाँ, निश्चित रूप से हमें, यदि हम इससे कुछ भी चाहते हैं और नहीं भी चाहते हैं तो भी हम अन्न तो ग्रहण करते ही हैं। तो वो अन्न इस धरती माता, ये धरती माता उगा के हमें देती है। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ बीज का रोपण होता है और बीज के साथ हम कुछ कुछ ऐसे तत्व इनको समर्पित करें जिनसे कि इनके स्वास्थ्य में सुधार हो और धीरे धीरे ये स्वस्थ बने। जब ये स्वस्थ बनेंगी तो हमें स्वस्थ आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति आशीर्वाद लेना चाहता है, लेकिन आशीर्वाद लेने की योग्यता अर्जित करना ही परम पुरुषार्थ है। बहुत बढ़िया। तो के सभी किसान भाइयों से सर का कहना यही है कि आप जैविक की तरफ आएँ, जहर मुक्त भारत की तरफ आएँ, रोग मुक्त भारत की तरफ आएँ, आत्मनिर्भर बने, जैविक खेती को अपनाएं। और सर जैसे आप पहले आपने धान भी किया हमारे प्रोडक्ट से और अभी आप गेहूं भी कर रहे हो, तो क्या जैविक से पैदावार घटती है, ऐसा किसानों को मानना है? नहीं, जैविक खेती को अगर आप एक प्रोजेक्ट के रूप में लेंगे, लोग कहते हैं 3 ईयर, मैं कहता हूँ 4 ईयर प्रोजेक्ट है ये। तो ये 4 वर्षीय अगर आप योजना बना करके करेंगे तो ना पहले साल में घटेगी, ना दूसरे में, पहले में भी बढ़ेगी, दूसरे में और बढ़ेगी, तीसरे में और बढ़ेगी और चौथे में डबल होगी। इस प्रकार से आदरणीय मोदी जी का डबल इनकम का सपना साकार होगा।